हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है कण कण में है भगवान। तो एक बार एक संत जी थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा कि हर कण कण में भगवान है, हर किसी मनुष्य में भगवान है। तो भगवान को नमन करना चाहिए और सबकी बातों को मानना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्योंकि हर जगह भगवान विद्यमान है। तो एक दिन उनका एक शिष्य ऐसे रास्ते से गुजर रहा था, तभी से वहां पे एक हाथी बहुत तेजी के साथ एकदम दौड़ता हुआ चला आ रहा था। पीछे से महावत आवाज लगा रहा था कि हट जाओ, नहीं तो ये हट जाओ, ये हाथी पागल हो चुका है, ये किसी को मार देगा। लेकिन उस शिष्य को अपने गुरुजी की बात याद आई कि महात्मा जी तो उपदेश कर रहे थे कि हर कण कण में भगवान है, हर किसी में भगवान है। तो इस हाथी में भी भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है। तो ऐसा है, मेरे को ये वो बीच में खड़ा हो जाता है एकदम हाथी के रास्ते में। उधर से हाथी आ रहा था और वो बीच में खड़ा हो गया और सोचता है कि मुझ में भी भगवान है और इसके अंदर भी भगवान है। तो अब एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे मारेगा? तो मतलब वो भी भगवान, मैं भी भगवान, तो भगवान तो आपस में एक दूसरे को मारेंगे नहीं। तो वो खड़ा हो जाता है। तभी से हाथी अपने सूंड में लपेटता है उस शिष्य को और उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है। अब वो फेंक देता है तो फिर बाकी के जो शिष्य थे वो अपने मित्र को उठा के आश्रम में लेके जाते हैं। आश्रम में ले जाते हैं तो वहां जाके गुरुजी के सामने लिटाया जाता है। अब उस शिष्य को दुख इस बात का नहीं था कि उसे हाथी ने उठा के पटक दिया, उसे दुख इस बात का था कि उसे भगवान ने क्यों मारा। तो वो बोलता है कि अपने गुरुजी से कि गुरुजी आप तो उपदेश दिया करते थे कि हर व्यक्ति में भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है और हाथी के अंदर भी भगवान है। तो इस हाथी ने मुझे अपनी सूंड में लपेट के क्यों मारा? तो गुरुजी कहते हैं, देखो भगवान ने तुम्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश करी लेकिन तुम जबरदस्ती नहीं माने। वो कहता है कैसे? उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि उस महावत के अंदर भी तो भगवान थे। उन्होंने तुम्हें चिताया, उन्होंने तुम्हें जगाया, उन्होंने तुम्हें बोला कि हट जाओ रास्ते से, लेकिन तुमने उनकी बात कहाँ मानी? तुमने महावत की बात को अनसुना कर दिया और तुम सीधा जाके हाथी के सामने सम्मुख आ गए। अब जब तुम जो है खुद ही जो है किसी की बात नहीं मानोगे तो हर किसी में भगवान है, लेकिन इस तरह से थोड़ी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अधूरे ज्ञान को अगर हम अपने कार्य में ले आते हैं तो वो जो है खतरनाक होता है। उस शिष्य ने उपदेश के अनुसार पूरी ना मान के और ये सोचा कि मैं मतलब भगवान से भगवान कैसे टकराएंगे, लेकिन उसने ये नहीं जाना कि महावत के अंदर भी तो वही भगवान है, वो हमें बचाने के लिए चेता रहे हैं, जता रहे हैं। लेकिन उसने बात नहीं सुनी, इसलिए उसके जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो आशा करती हूँ आज की छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। और तब तक के लिए भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए और वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।